आप सब क्वेश्चन निकाल लीजिए जो कल हमने दिया, सॉल्व करवा। क्योंकि आपने इससे पहले जो एंट्री की थी उसकी बैलेंस शीट अलग है। अगर ये क्वेश्चन अपन उसमें सॉल्व करेंगे तो फिर बैलेंस शीट आपको सही पता नहीं चलेगी, इसलिए बी नहीं लिखना उसमें जरूर रहता है नरेशन। आप उसमें कोई भी नरेशन टाइप करते हैं ना अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से उसमें बी लिखना जरूर रहता है। उसका मीनिंग क्या निकलता है वो हम आपको देख के आते हैं, उससे मीनिंग का हमें नहीं पता, लेकिन अकाउंटिंग का रूल है कि उसमें बी लिखना जरूर रहता है। क्वेश्चन बोली सोल्व करवाते हैं। कंपनी बनाना तो आप सबको आती है, क्वेश्चन बोली सोल्व करवाते हैं। 5 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। इसके लिए आप लेजर बनाएंगे ALC से, कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब आप स्टेप की से बैठ जाएंगे। स्टेप की का यूज जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। वाउचर एंट्री के लिए आप प्रेस करेंगे बी, एंट्री आप करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस में केस आ रहा है। 2 में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट 5 लाख और बाय में आ जाएगा केस। एंट्री हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट बाय केस अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। गुड्स परचेज ऑन कैश 75,000। नगद माल खरीदा 75,000 का। एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर में। यहाँ से आप पेज वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। अपन माल खरीद रहे हैं, माल आ रहा है, केस जा रहा है। 2 में आप लिखेंगे केस। अमाउंट कितना था 75,000। बाय में आ जाएगा परचेज। अभी अपन ने परचेज से लेजर नहीं बना, वाउचर एंट्री से डायरेक्ट लेजर पे जाने के लिए आप प्रेस करेंगे Alt+C। आप यहाँ लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर में आपका परचेज अकाउंट में आएगा। एंट्री हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू केस अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट गुड्स परचेज ऑन कैश 50,000 है, उस पर 5% नहीं, क्वेश्चन है नगद माल खरीदा 50,000 जिसपे 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एंट्री आप करेंगे परचेज वाउचर में। नगद माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, कैश जा रहा है। 2 में अपन लिखेंगे कैश। अब आप इसमें अमाउंट कितना डालेंगे कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद। कैश डिस्काउंट में मतलब अपन माल खरीद रहे थे 50,000 का, अपन ने उनसे बोला इस पे हमें 5% डिस्काउंट चाहिए। कैश डिस्काउंट जो कस्टमर लेता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। आप यहाँ पे Ctrl+N करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, एंटर करेंगे। अमाउंट कितना आ जाएगा 2,500, 2500। 50,000 में से आप माइनस कर देंगे 2500, एंटर करेंगे। अमाउंट कितना आएगा 47,500। अपन उन्हें कैश कितना दे रहे हैं 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद में कैश देंगे। अपन कितना कैश देंगे 47,500, 47,500। बाय में आएगा परचेज। ये आपका कौन सा डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो कस्टमर लेता है लेकिन व्यापारी नहीं देना चाहता। कैश डिस्काउंट में इसको अपन अलग से शो करते हैं, इसकी एंट्री अपन अलग से करते हैं। इसलिए आप में अमाउंट कितना डालेंगे पूरा 50,000, क्योंकि व्यापारी आपको सामान कितने में दे रहा था 50,000 में, 50,000 में दे रहा था। आप इसमें अमाउंट कितना डालेंगे पूरे 50,000, और केस में कितना डालेंगे जितना केस अपन ने उन्हें दिया है। अपन ने डिस्काउंट माइनस करने के बाद दिया। अब आप 2 में लिखेंगे डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट आपको मिला है। Alt+C से अपन डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। ये डिस्काउंट आपका परचेस वाला, इधर आप लिखते हैं P। अंडर में आपका आएगा इनडायरेक्ट इनकम में, मिल रहा है तो इनकम है। अंडर में आप डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा 2,500। 2500 डिस्काउंट था अपना, वो अमाउंट आप इसमें डाल देंगे। ठीक है,
केस में आप अमाउंट लिखेंगे 5% केस डिस्काउंट माइनस करने के बाद जितना केस अपन उन्हें दे रहे हैं। कितना दे रहे थे? 47,500। शॉपकीपर अपन को सामान कितने में दे रहा था? पूरे 50,000। और अपन को डिस्काउंट कितना मिला है? 2,500। एंटर करके आप सेव कर दें। क्लियर है? कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट बोलिए। नगद माल बेचा, इसकी एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर। यहाँ से आप एक वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। माल बेच रहे हैं, माल जा रहा है, केस आ रहा है। बाय में आ जाएगा केस, अमाउंट 20,000। और 2 में आ जाएगा सेल्स। अल्टर प्लस C से अपन सेल्स अकाउंट का लेजा बना लेंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में आपका सेल्स अकाउंट में आएगा। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। श्याम को माल बेचा, क्वेश्चन है श्याम को माल बेचा। श्याम के नाम के आगे कहीं भी केस नहीं है। जिस एंट्री में पर्सन का नाम होता है, पर्सन के नाम के आगे केस नहीं होता। वो एंट्री कौन सी होती है? उधार की। उधार है, अपन उधार माल बेच रहे हैं, एंट्री क्या करेंगे? बाय में उस पर्सन का नाम जिसको उधार माल बेच रहे हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? बाय श्याम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अल्टर प्लस C से आप श्याम के नाम से लेजा बनाएंगे, श्याम अकाउंट। श्याम से अकाउंट अंडर में आपका आएगा सन्ड्री डेटर्स में। डेटर्स में क्यों डालेंगे? क्योंकि श्याम अपना देनदार है, इन फ्यूचर अपन को केस देगा। यहाँ पे आप डाल देंगे कितने दिन बाद अपन को पेमेंट मिल जाएगा। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अमाउंट कितना था? 2 में। यहाँ पे आप एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, 2 में आएगा सेल्स। एंट्री हो जाएगी बाय श्याम से अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। अब स्टेप की से आप देख के आएंगे। स्टेप की का यूज जब तक करेंगे जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब बैलेंस शीट चेक करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से बी प्रेस करेंगे। देखिए लिखा आ रहा है बैलेंस शीट। आप इसकी शॉर्टकट की क्या है? बी। आप बी प्रेस करेंगे, बैलेंस शीट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। बैलेंस शीट आ रही है 5 लाख। अब जिनकी 5 लाख आ रहे हैं सही। हाँ, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स मतलब हो जाएंगे आपके लेनदार, जिनको आपसे लेना है। और देनदार वो होते हैं जो अपन को देंगे। अलग हो जाएगा। देनदार है मतलब अपन को मिलने वाला है, अपने एसेट है, करंट एसेट। अगर आप क्रेडिटर्स में डाल देंगे मतलब वो अपने लेनदार है, इन फ्यूचर अपन से केस लेंगे, तो वो आपको इधर आ जाएगा करंट लायबिलिटी। इतना कर लेंगे। इतने में कोई डाउट है आप लोग? अब आप लोग जब लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, बनाते हैं आप लोग लेजर, तभी आप उसे अंडर में डालना होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो बाय मिस्टेक आप उसे डेटर्स में डाल देते हैं। या आपको परचेज तो परचेज में डालना है, तो आप किसी और में बाय मिस्टेक डाल देते हैं, गलती से चला जाता है। फिर अगर आपको उस लेजर में चेंजेस करना है, या आपसे किसी लेजर में बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई है, आपको उसमें चेंजेस करना है, तब आप प्रेस करते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, आप प्रेस करेंगे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाने के लिए ए से आप जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। अभी हम किस में चेंजेस करना बता रहे हैं? लेजर में। अगर आपको लेजर में कोई चेंजेस करना है, आप प्रेस करेंगे ए से आप जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, फिर आप प्रेस करेंगे एल से आप जाएंगे लेजर, फिर आप प्रेस करेंगे ए से अल्टर। शॉर्टकट की होती है ए से अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एल से लेजर, ए से अल्टर। अब आप देखिए जैसे अपन ने यहाँ बनाया था श्याम से काम, एंटर करेंगे। ये तो अपन को अंडर में सन्ड्री डेटर्स में डालना था, सही डाला है। अगर बाय मिस्टेक आपसे गलत चला जाता है, जैसे अपन स्टेप से बेच चलते हैं, एक लेजर बनाते हैं ALC से अपन यहाँ पे लेजर बना लेते। जैसे अपन ने यहाँ लेजर बनाया मोहन अकाउंट। मोहन से अपन माल खरीद रहे हैं, लेकिन अपन ने इसको गलती से इसमें डाल दिया सन्ड्री डेटर्स। किसमें डाल रहे हैं अपन? सन्ड्री डेटर। एंटर करके सेव कर देंगे। अब स्टेप से बेच चलते हैं। मोहन से अपन क्या कर रहे हैं? माल खरीद रहे हैं। इन फ्यूचर मोहन अपन से केस लेगा, लेनदार है, अंडर में किसमें आना चाहिए था? सन्ड्री क्रेडिटर्स। गलत हो गया। आप प्रेस करेंगे ALA, यहाँ से आप जाएंगे मोहन से अकाउंट पे, एंटर। अब आप इधर अंडर में डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर करके आप सेव कर देंगे।
वो लेजर यहाँ से चेंज हो जाए। अब आप मोहन पे जाएंगे, देखिए शो करवा रहा सेंटर क्रिएटर्स, वो यहाँ पे चेंज हो जाए। लेजर में चेंजेस करने के लिए आप प्रेस करते हैं ALA। और जैसे आप बाउचर एंट्री करते हैं, अगर आपसे बाउचर एंट्री में गलती हो जाती है तो आप प्रेस करते हैं, आप गेटवे ऑफ टेली पे यहाँ से आप प्रेस करेंगे। आपको बाउचर एंट्री देखना है या उसमें कोई चेंजेस करना है, तब आप प्रेस करते हैं DAL। डी से आप जाएंगे डिस्प्ले पे, ए से अकाउंट बुक, एल से लेजर। यहाँ से आप बाउचर एंट्री में चेंजेस भी कर सकते हैं और बाउचर एंट्री आप देख भी सकते हैं। क्लियर जान लेंगे इतना आप लोग। अब आप लोग ने जो क्वेश्चन आज दिए थे उसमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये बाउचर एंट्री में चेंजेस करना, उसके लिए आप प्रेस करते हैं DAL। डी से आप जाते हैं डिस्प्ले पे, ए से अकाउंट बुक, एल से लेजर। डिस्काउंट वाली एंट्री आने लगी आप लोगों को, कर लेंगे कि फिर से एक्सप्लेन करना है? देखिए डिस्काउंट आपका दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक भत्ता, केस डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं नगद भत्ता। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्यापारिक भत्ता, जो व्यापारी अपने मर्जी से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए देता है। व्यापारिक भत्ता होता है जो व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से डिस्काउंट देता है, वो कौन सा होता है? व्यापारिक भत्ता। जैसे कि आप किसी शॉप पे सामान ले रहे थे, आप वहाँ पे 15 रुपए का एक पेन ले रहे थे, ठीक है। शॉपकीपर ने आपसे बोला 15 रुपए का पेन हम आपको 10 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए डिस्काउंट शॉपकीपर ने अपनी मर्जी से दिया, व्यापारी ने दिया, अपन ने नहीं मांगा था। किसने दिया? व्यापारी ने अपनी मर्जी से दिया। उन्होंने आपसे क्या बोला? 15 रुपए का पेन हम आपको 10 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए का डिस्काउंट है, वो क्या हो जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अपन अलग से नहीं करते हैं, सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद उसमें लिख देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा अलग से नहीं होता, सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद उसमें डाल देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट आपका नगद पे भी रहता है और उधार पे भी रहता है। अगर आप उधार माल खरीद रहे हैं तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप नगद खरीद रहे हैं तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? सेकंड होता है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है नगद बट्टा। ये क्या होता है? जो व्यापारी नहीं देना चाहता लेकिन कस्टमर लेना चाहता है। अब जैसे आपने देखा, अपन जब सामान लेने जाते हैं, अपन जो सामान परचेज करते हैं, जैसे आप 50 रुपए का सामान ले रहे थे, आपने उसे बोला ये 50 रुपए का सामान हमें 40 रुपए में चाहिए, 10 रुपए का डिस्काउंट अपन ले रहे हैं, शॉपकीपर नहीं देना चाहता, वो आपसे मना कर रहा है, लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम तो ये 40 रुपए में ही लेंगे। 10 रुपए डिस्काउंट कस्टमर ले रहे हैं, वो होता है कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्री अपन अलग से करते हैं। कैश डिस्काउंट की एंट्री आप अलग से करते हैं। और कैश डिस्काउंट सिर्फ आपको नगद पे ही मिलता है, उधार पे नहीं। कैश डिस्काउंट हमेशा नगद पे होता है, उधार पे नहीं होता। क्योंकि जैसे अभी आप सामान खरीद रहे थे 50 रुपए का, आपने क्या बोला? हम तो 40 रुपए में ही लेंगे। शॉपकीपर आपसे मना कर रहा है, नहीं ये सामान आपको 50 में मिलेगा। आपने क्या बोला? नहीं, हम 40 रुपए में ही लेंगे। आप क्या बोलेंगे? 40 रुपए निकालेंगे और आप उनके पास रखते हैं, नहीं हम ये सामान 40 रुपए में ले रहे हैं। आपने कैश दे दिया, आप बोलेंगे हमारे पास 40 रुपए आप रख लीजिए, शॉपकीपर ले लेता। लेकिन आप उनसे बोलेंगे कि हम ये सामान आपसे उधार करके जा रहे हैं, हम आपको 40 रुपए 2 दिन के बाद दे जाएंगे। शॉपकीपर आपसे क्या बोलेगा? 2 दिन के बाद हम आपसे 50 रुपए ही लेंगे। क्योंकि वो क्या सोचता है, एक तो आप पहले 10 रुपए कम कर रहे हैं, फिर आप उधार करवा रहे हैं, इसलिए कभी भी उधार पे आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। जब आप नगद माल खरीदते हैं या बेचते हैं तभी टैक्स डिस्काउंट अपन को मिलता है, तभी अपन देते हैं। क्लियर? एंट्री बता देते हैं आपको। नहीं, जैसे आपका क्वेश्चन है 10,000 का माल खरीदा, 10,000 के माल पे 10% ट्रेड डिस्काउंट अपन को मिल रहा है। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक भत्ता जो व्यापारी अपनी मर्जी से दे रहा है, उसके अपन वाउचर एंट्री करेंगे, वी प्रेस करेंगे, एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर। एस वाउचर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपन क्या कर रहे हैं? नगद माल खरीद रहे हैं 10,000 का, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 में आ जाएगा केस। केस अपने पास से जा रहा है, अपन Ctrl+N करेंगे। 10,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है,
आप यहाँ लिखेंगे 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे 10, डिवाइड करेंगे 100, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 10% डिस्काउंट है और डिवाइड कर देंगे 100 से, एंटर करेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा 1,000। आप 10,000 में से माइनस कर देंगे 1,000, अमाउंट कितना आ जाएगा 9,000। अपन कैश कितना दे रहे हैं 9,000। बाय में आएगा परचेज, परचेज में भी अमाउंट कितना डालेंगे 9,000, कि शॉपकीपर आपसे क्या बोला था 10,000 का माल हम आपको 10% रेट डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, उन्होंने दिया था डिस्काउंट। अपन परचेज में भी अमाउंट कितना आ जाएगा 9,000, दोनों में अमाउंट कितना आएगा 9,000, परचेज में भी और कैश में भी, क्योंकि ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी एंट्री अपन अलग से नहीं करते। क्लियर है, चल रही है? हाँ वो बता रही है, क्लियर है। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब अगर जैसे आप 10,000 का माल खरीद रहे हैं, इस पे 10% अपन को कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तब भी आप मैंडेट परचेज वाउचर में करेंगे, माल खरीद रहे हैं। 2 में आ जाएगा कैश, केस में आप अमाउंट कितना डालेंगे 10,000 से 10% माइनस करने के बाद, अभी अपन ने निकाला था कितना आ रहा था 1,000, 10,000 में से 1,000 माइनस किया, अमाउंट कितना आया 9,000, इसमें आप अमाउंट डालेंगे केस में 9,000, एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा परचेज, परचेज में आप अमाउंट डालेंगे 10,000, पूरा अमाउंट डालेंगे आप 10,000, एंटर करेंगे, 2 में आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट के सामने आप अमाउंट डाल देंगे 1,000, क्योंकि कैश डिस्काउंट की एंट्री अपन अलग से करते हैं। शॉपकीपर सामान कितने में दे रहा था आपको 10,000 में, आपने क्या बोला हम तो 9,000 में लेंगे, 1,000 डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट कस्टमर ने लिया अपनी मर्जी से, इसको अपन अलग से शो करवाते हैं, ये आपका कैश डिस्काउंट है। इससे पहले एंट्री की थी वो क्या था ट्रेड डिस्काउंट, जो व्यापारी आपको अपनी मर्जी से देता है, उसकी एंट्री अपन अलग से नहीं करते, अमाउंट माइनस करने के बाद डाल देते। कर लेंगे आप दोनों, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलिए, किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तो फिर क्वेश्चन लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए सॉल्व करना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। देखिए बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 6 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 6 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गुड्स परचेस ऑन केस 75,000, गुड्स परचेज ऑन केस 75,000, 5% कैश डिस्काउंट, नगद माल खरीदा 75,000 का, नगद माल खरीदा 75,000 का, 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लिखिए सब। नेक्स्ट लिखिए, गुड्स परचेज बाय मोहन, गुड्स परचेज बाय मोहन, मोहन से माल खरीदा, गुड्स परचेज बाय मोहन, मोहन से माल खरीदा 35,000, 35,000, मोहन से माल खरीदा 35,000, गुड्स परचेज बाय मोहन 35,000। नेक्स्ट लिखिए, गुड्स सोल्ड ऑन केस, गुड्स सोल्ड ऑन केस, नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन केस, नगद माल बेचा 45,000 का, 45,000। फिर नेक्स्ट लिखिए, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, अमाउंट 20,000। माल बेचा भुगतान में चेक मिला, गुड्स सोल्ड एंड रिसीव चेक, गुड्स सोल्ड एंड रिसीव चेक, चेक मिला, अमाउंट डालिए 20,000।
अब नेक्स्ट लिखिए, माल खरीदा, नगद माल खरीदा 15,000 का, 3% ट्रेड डिस्काउंट। नगद माल खरीदा 15,000 का, 3% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज ऑन कैश 15,000, 3% ट्रेड डिस्काउंट। कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछना। आपने 5 क्वेश्चन बोला कमाल में होता है 6 स्लाइड में। हाँ नहीं, इतना ही अमाउंट डाल लेना आप 20,000, क्वेश्चन इतना ही।